अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है समझल रमजान एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है पीएसटी और जेएसटी में जो कमेटी जोड़ी गई है ग्रेस मार्क्स के लिए, तो उस हवाले से ये वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि आज एक दोस्त के साथ जो है मेरी इस पे बात पे जो है बहस भी हुई थी कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स जो है वो किस हिसाब से देंगे और क्या हमने जो है वो पहले करेक्ट कर दिया है आंसर, तो क्या वो हमारा अगर गलत है तो क्या हमारी मार्क्स डिडक्ट होंगी, हमारी मार्क्स जो है वो माइनस होंगी, तो ये कैसे होगा, काइंडली मुझे गाइड करें। और वो जो है वो कुछ और बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में गाइड करूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में देखे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है ये गाइड करने वाला हूँ कि जो रिडर्सल कमेटी है वो आप लोगों को जो ग्रेस मार्क्स देगी तो वो किस हिसाब से देगी और कैसे ग्रेस मार्क्स देगी। कि आपने अगर पहले जो सवाल टिक किया हुआ है, अगर आईबी ने वो जो है वो करेक्ट किया है और एक्चुअल में जो है वो दूसरा ऑप्शन उसका करेक्ट है, तो आपकी मार्क्स जो है वो कट होंगी या फिर नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा, ठीक है। तो अभी देखें, सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं कि भाई चार ऑप्शंस होते हैं किसी भी क्वेश्चन के। कोई अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, तो उसमें सी ऑप्शन जो है वो आईबी ने करेक्ट किया है और आप लोगों ने भी सी पे टिक किया है, तो आपको उसकी मार्क जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो पहले जिसने अगर किसी ने जो है वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है तो उन लोगों को ग्रेस मार्क्स वो देंगे। लेकिन अगर किसी ने जो है वो ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है तो क्या जो है वो उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। तो इस पे दो चीज़ें हो सकती हैं, जो दो पॉलिसीज़ होती हैं इस पे। अगर कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, एक तो ये जो पहले अप्लाई हुई थी, पहले जो ग्रेस मार्क्स मिली थी उस हवाले से। एक तो पॉलिसी ये होगी कि भाई देखें, अगर कोई जो है वो इदारा मिस्टेक करता है, जैसे कि देखें अभी आईबी टेस्टिंग सर्विस जो है सेबा टेस्टिंग सर्विस ने जो मिस्टेक की थी पेपर में, तो कोई इदारा कोई मिस्टेक करता है, कोई टेस्टिंग सर्विस जो मिस्टेक करती है, तो उसका जो अजाला दिया जाता है, तो उसका अजाला इस हिसाब से होता है कि सबको जो है वो अवार्ड मार्क्स दी जाती हैं। अवार्ड मार्क्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी का भी ऑप्शन जो है वो, अगर ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है वो ए है, अगर किसी ने बी पे टिक किया है, सी पे टिक किया है या फिर डी पे टिक किया है, तो उन सबको जो है मार्क्स दी जाती हैं। तो आज एक दोस्त कह रहा था कि अगर मैंने जो है वो सी पे टिक किया है, अगर ये वाली पॉलिसी वो करते हैं तो ठीक है। तो दो पॉलिसीज होती हैं, एक तो ये मैंने आप लोगों को बता दी और दूसरी भी बताऊंगा मैं आपको। अगर ये वाली पॉलिसी करते हैं कि सबको अवार्ड मार्क्स देंगे, तो अगर मैंने सी पे टिक किया है, आईबी ने भी सी पे टिक किया है और मुझे उसकी मार्क्स मिल चुकी है, तो क्या अगर वो अवार्ड मार्क्स देंगे तो क्या मुझे वो उसी सवाल पे दूसरी मार्क भी मिलेगी। तो इस पर थोड़ा मुझे हंसी भी आई कि एक सवाल पे दो मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगी। तो इस पर यह होगा कि अगर किसी ने फर्स्ट पे जो है वो पहले ही सी पे टिक कर दिया है तो उसको जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी। तो एक तो पॉलिसी ये हो सकती है और दूसरी पॉलिसी ये होगी कि उसका अगर कोई करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, अगर किसी ने सी पे टिक किया है और आईबी ने उसको जो है ग्रेस मार्क्स दे दी है, यानी कि उसको मार्क्स ऑलरेडी मिल चुकी है, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो अगर किसी ने ए पे टिक किया होगा तो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जो है वो मार्क्स मिलेंगी, और जो जिसने सी पे टिक किया है तो उसकी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगी। क्योंकि देखें, ये डिसीजन कमेटी जो बिठाई गई थी तो इसमें क्लियरली लिखा गया था, अगर आप लोगों ने क्लियरली जो है वो इसको पढ़ा होगा या फिर समझा होगा, तो आपको वहाँ पे एक पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो पहले जो है वो लोग पास हैं तो उनकी मार्क्स पे कोई भी जो है फ़र्क नहीं आना चाहिए, उनको आप फेल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किसी का सवाल जो है वो सी पे टिक है और आईबी ने वही पहले जो है करेक्ट कर दिया और एक्चुअल जो है वो ए पे है, तो उसकी मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन जो मार्क एक्चुअल मिलेगी वो सिर्फ उसको मिलेगी जिसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट पे टिक किया गया होगा, ठीक है। अगर किसी ने ए पे टिक किया है तो सिर्फ उसको मार्क्स मिलेगी, अगर किसी ने जो है बी पे टिक किया है या फिर डी पे टिक किया है तो उसको नहीं मिलेगी। तो ये दो पॉलिसीज होंगी। अगर अवार्ड मार्क्स के हिसाब से कहते हैं तो फिर सबको ओवरऑल सबको मार्क मिलेंगी, लेकिन जिसका ऑप्शन पहले से ही करेक्ट था तो उसको दोबारा मार्क नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो फिर जो है एक ही सवाल पे दो दो मार्क्स हो गई। तो ये ऐसे नहीं होगा। अगर किसी ने जो है वो गलत किया होगा, आईबीए की वजह से जो मिस्टेक होगी, तो फिर जो है वो आईबीए वो अवार्ड मार्क दे देगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो है वो थोड़ा मसला पैदा हो सकता है। किसी के जो है वो लिस्ट में नंबर पे जो है वो फ़र्क आ सकता है, अगर कोई फर्स्ट पे है तो वो सेकंड पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करेंगे। ये जो आपको ग्रेस मार्क्स देंगे तो ये ऐसे देंगे, अगर किसी ने जो है वो सवाल जो है वो करेक्ट किया है तो फिर उसको ही देंगे, लेकिन पहले जिसको मार्क्स दी गई है तो उसकी जो है मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ये क्लियरली मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये लिखा गया था बिल्कुल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईबीए वाले या फिर जो रिड्रेसल कमेटी बिठाई गई है तो वो आपको जो है वो मार्क्स किस हिसाब से देंगे और कैसे आपकी जो है मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकती हैं। तो ये दो चीज़ें, ये दो पॉलिसीज़ हो सकती हैं। अब देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी ये चूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको सेकंड वाली पॉलिसी बताई तो वो वाली चूज़ करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिखे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।